अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, आज के अपने इस दूसरे पार्ट में हम ज़िबह कैसे करते हैं, जानवर जिस जानवर का गोश्त खाना हलाल है उसको हलाल कैसे करते हैं, और इसी तरह से इस्लामी नियम अनुसार उसका वध कैसे किया जाता है, उसको कैसे ज़बह करते हैं, ये सारी बातें हम सीखेंगे। जो जानवर इस ज़मीन के ऊपर रहते हैं, बसोबास करते हैं, ज़िंदगी बसर करते हैं, जैसे बकरी, भेड़, भैंस, गाय वगैरह, उनको इस्लामी नियम अनुसार उनको ज़बह करना पड़ता है। इस्लामी कानून अनुसार उनको हलाल करना पड़ता है, तब उसका गोश्त खाना हमारे लिए जायज़ होता है। अर्थात गले को काटना पड़ता है। गले में ख़ास तौर से जो खाने और पीने की रग होती है और जो सांस लेने की रग होती है उसको काटना पड़ता है। इस तरह से जो जानवर बड़े हैं, जैसे ऊँट वगैरह, उनको चाकू घोंप करके उनको आवत किया जाता है और फिर हम उनका गोश्त खा सकते हैं। अगर किसी जानवर को ज़बह नहीं किया गया बल्कि किसी दूसरे तरीके से कहीं गिर करके, कहीं लड़ करके, किसी तरह से अगर वो मर गया तो फिर उसका गोश्त जो है जायज़ नहीं होगा, उसका गोश्त जो है हराम है, क्योंकि वो मुर्दा हो गया और मुर्दार खाना ये नाजायज़ और हराम है। ज़बह करने के कुछ नीति शास्त्र, कुछ इसके शर्त हैं, इसके कुछ नियम हैं। पहला क्या कि ज़बह करने वाला आदमी वो अक्लमंद हो, बुद्धिमान हो और मुसलमान हो, और साथ ही साथ अगर कोई अहले किताब जिसको अल्लाह ताला ने आकाशीय ग्रंथ अता किया, जैसे यहूदी और नसारा, ईसाई और यहूदी अहले किताब, अगर ये लोग भी ज़बह करते हैं तो उनका ज़बह किया हुआ भी पाक है, हम उसको खा सकते हैं, सही होगा। लेकिन अगर कोई पागल आदमी या जो नशा में मतवाला हो गया है उसका, या कोई ऐसा छोटा बच्चा जिसके पास अभी बुद्धि और विवेक नहीं है, अक़ल सलीम नहीं है, सोचने समझने की सही ताकत नहीं है, तो ऐसे लोगों का ज़बह किया हुआ जानवर जो है जायज़ नहीं है, हम उसको नहीं खा सकते। इसी तरह से अगर कोई काफिर, नास्तिक, आग का पुजारी, या इसी तरह से कब्र की पूजा करने वाला, इस तरह की अगर कोई व्यक्ति है और उसने ज़बह किया है तो उसका ज़बीहा भी सही नहीं है, उसका वध किया हुआ जानवर जो है सही नहीं होगा, उसका गोश्त हम नहीं खा सकते। मेरे भाई, ज़बह करने के लिए जो हथियार हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो चाकू हो, कुछ भी हो, तेज़ धार होना चाहिए। चाहे वो लोहे का चाकू है या पत्थर है या कोई और चीज़ है, तेज़ धार हो ताकि जल्दी से जो है वो जानवर के गले को काट दे और खून जो है वो तीव्र गति से, तेज़ी से बह जाए और उसका प्राण जल्दी से छूट जाए। अलबत्ता हाड़ से, हड्डी से और नाखून से, हड्डी से और नाखून से ज़बह नहीं कर सकते, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है। ज़बह करते वक्त गले को काटना ज़रूरी है। गले को काटने के लिए मैंने बताया कि जो सांस लेने की और खाने और पीने की जो रग है, जो नस है, उसको काटना ज़रूरी है, ये कट जाए ताकि खून निकल जाए अच्छी तरह से। ज़बह करने के लिए इसको काटना क्या होता है, ज़रूरी होता है। इसी तरह से मेरे भाइयों, ज़बह करने की हिकमत क्या है, इसमें बुद्धिमता क्या है, अल्लाह ताला ने ज़बह करने को मशरू किया है, आखिर इसका फ़ायदा क्या है, इसका लाभ क्या है। तो मेरे भाइयों, हम जान लें कि जो इंसान ये गला होता है, चाहे जो भी हो, चाहे इंसान जान जो भी है, गला जो है, जिस्म में जितने भी नस, जितने भी रग होते हैं, ये सारे रगों का संगम होता है। इसको जब काटते हैं तो जिस्म के हर एक जगह से, हर एक स्थान से खून बह करके जो है बाहर निकल जाता है और साफ़ हो जाता है, साफ़ हो जाता है। इसी तरह से पूरे जिस्म से खून बाहर निकल जाता है, और चूँकि ये खून ये गंदा होता है, इसके अंदर कीटाणु भी होते हैं, ये खून जब बाहर निकल जाता है तो उस जानवर का गोश्त जो है स्वच्छ हो जाता है, साफ़ हो जाता है, और वो मीठा और स्वादिष्ट भी हो जाता है ना, मीठा और स्वादिष्ट भी हो जाता है। इसी वजह से घाटी को, यानी गले को काटते हैं, और गले को काटने के लिए, काटने के वक्त में क्या है कि प्राण भी जल्दी से छूट जाता है और उसकी जान जो है जल्दी से निकल जाती है, उसके ऊपर ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। मैंने ये भी बताया कि जिन जानवरों को जो है पकड़ नहीं सकते या ज़बह नहीं कर सकते, उनको चाकू घोंप कर किसी तरह से भी उनको मार सकते हैं ताकि उनका जो है खून जो है निकल जाए, कैसे खून जो है निकल जाए। मेरे भाइयों,
अगर कोई इंसान शिकार कर रहा है और शिकार करने के टाइम में उसने शिकार अपने तीर को या अपने हथियार को चलाया और उसके ऊपर उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी थी और वो जा करके शिकारी को लग गया, तो उससे अगर खून निकल गया उसके जिस्म से कहीं से भी निकल गया और उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी थी तो उसको खा सकते हैं, अगरचे वो मुर्दा हालत में ही क्यों न मिले। अलबत्ता अगर जिंदा अवस्था में मिल जाए तो उसको इस्लामी नियम अनुसार इस्लामी तरीके से उसको ज़बह करना पड़ेगा, उसको पवित्र करना पड़ेगा। मेरे भाइयों, इसी तरह से अगर कोई जानवर गला घोंट के मर जाए, रस्सी में फंस गया और उसका गला दब गया तो वो मर गया। इसी तरह से ऊपर से किसी चीज़ से टकरा करके लड़ करके कोई जानवर अगर मर गया, इसी तरह से ऊपर से गिर करके अगर कोई जानवर मर गया, या दो जानवर आपस में लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते एक ने दूसरे को सींग मारी और मर गया, इसी तरह से कोई हिंसक पशु जो है, जंगली जानवर किसी जानवर के ऊपर हमला कर दिया और वो मर गया, तो ऐसे जानवर को खाना जायज़ नहीं है। अलबत्ता अगर उनको हम जीवित अवस्था में पालें, जिंदा हालत में अगर उनको हम पालें, कोई जानवर ऊपर से गिरा है अभी जिंदा है और इस्लामी नियम से अगर हमने उसको हलाल कर दिया है तो वो खाना जायज़ होगा। लेकिन अगर मर गया तो वो मुर्दार के हुक्म में होगा, उसका खाना जायज़ और दुरुस्त नहीं है। मेरे भाइयों, ज़बह करने के टाइम में बिस्मिल्लाह कहना चाहिए और उत्तम यह है कि उसके साथ अल्लाहु अकबर भी कहे। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के जो है जानवर को ज़बह करना चाहिए। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के जानवर को ज़बह करना चाहिए, क्योंकि जानवर को ज़बह करते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना, अल्लाह का नाम लेना ये ज़रूरी है। ज़बह करने के आदाब और नीति शास्त्र क्या हैं? पहले नंबर पे यह है कि जिस आला से, जिस हथियार से, जिस चाकू से हम जानवर को ज़बह कर रहा हूँ वो तेज़ धार हो, मुर्दार ना हो। इसी तरह से उस हथियार को या उस चाकू को हम जानवर के सामने तेज़ ना करें, जानवर के सामने उसमें धार ना लगाएं, बल्कि कहीं छुप करके किनारे धार लगाएं। इस तरह से एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने भी ज़बह ना करें। इसी तरह से जानवर को ज़बह करने के वक्त में उसको हम क़िबला की तरफ लिटाएं, क़िबला की तरफ लिटा करके जानवर को ज़बह करना चाहिए, उसके बाएँ पहलू पे। इसी तरह से जब जानवर को ज़बह कर रहे हैं तो उसका प्राण छूटने से पहले, उसकी जान निकलने से पहले उसका छाला, चमड़ा निकालना या जिस्म का कोई और हड्डी वगैरह तोड़ना, गर्दन वगैरह तोड़ना, ये जायज़ और दुरुस्त नहीं है। इसमें होता है कि जो जानवर हैं, ऊँट है, गाय है या भैंस है या भेड़ बकरी है, तो बेहतर यह है कि उनको बाएं पहलू पे लेटाएं और उनका दिशा, किबला की दिशा उनकी तरफ, उनको हम किबला दिशा में, किबला के जाने में लेटाएं। ऊँट है तो उसको खड़े खड़े भी नहर कर सकते हैं और उनको ज़बह कर सकते हैं। मेरे भाई, मुख्तसर में हमने ज़बह करने के कुछ आदाब सीखे हैं। इंशाअल्लाह अगर कुछ और बातें हैं तो इंशाअल्लाह हमसे उलमा किराम से रब्ता करें, सारी तफसीलात इंशाअल्लाह मिलेंगी आपको। आइए थोड़ी सी जान लेते हैं हम इसी से मुताल्लिक़ कुछ बातें, इसी से संदर्भ में कि शिकार करने का क्या हुक्म है। शिकार इस्लाम ने इसको जायज़ करार दिया है। अगर ज़रूरत है, इंसान को ज़रूरत है, गोश्त खाने का जी कर रहा है, तो वो पंछी यानी परिंदों का और जानवरों का जिनका गोश्त खाना हलाल है, जायज़ है, उनका शिकार कर सकता है। लेकिन खेल तमाशा के लिए, लोगों को दिखाने के लिए शिकार करना जायज़ और दुरुस्त नहीं है। इसी तरह से शिकार करने के बाद जो जानवर हमारे साथ में आएंगे तो जिनको हम पकड़ेंगे उनकी दो हालतें होंगी। नंबर 1, या तो वो मर गए होंगे, नंबर 2, या तो जिंदा होंगे। अगर जीवित अवस्था में हमने उनको पा लिया है तो फिर इस्लामी नियम अनुसार उनको हलाल करना पड़ेगा। इस्लामी जो नियम है कि उसको हलाल किया जाए, उसके गले को काटा जाए, बिस्मिल्लाह पढ़ा जाए, तो ये सब करके उसको हमको हलाल करना पड़ेगा, उसका वध करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर वो जानवर मर गया तो क्या करना है? तो मेरे भाइयों, अगर हमने शिकार करने के टाइम में छुरी चलाई और हमने या कोई हथियार चलाया, उस पर हमने बिस्मिल्लाह पढ़ी, तो उसका खाना जायज़ और दुरुस्त है, अगरचे वो मर गया है। मेरे भाइयों, जो शिकार करने वाला है उसके लिए भी ज़रूरी ये है कि वो अक्लमंद हो, होशियार हो और बुद्धिमान मुस्लिम हो या अहले किताब हो। किसी पागल या छोटे बच्चे का शिकार किया हुआ या काफिर या मजूसी या नास्तिक अगर कोई है, उसने अगर शिकार किया है और वो मर गया है तो उसका खाना जायज़ और दुरुस्त नहीं। अलबत्ता हाँ, अगर किसी काफिर ने शिकार किया और वो जिंदा है, हमने उसको पकड़ लिया और हमने अपने अनुसार से उसको ज़बह किया है, इस्लामी अनुसार उसको हमने ज़बह किया है, उसको हलाल किया है, तो उसका खाना जायज़ और दुरुस्त है। इसी तरह से शिकार करने का जो आला है, जो हथियार है, वो भी तेज़ धार लोहे का होना चाहिए, हाड़, हड्डी और नाखून ना हो, इस तरह से कि वो
जानवर को जो है घायल कर दे, जानवर को जो है घायल कर दे। इसी तरह से जो शिकारी कुत्ते होते हैं या शिकारी कोई पंछी है, शिकारी कोई परिंदा है, तो अगर उसने भी कोई शिकार किया है तो उसका पकड़ा हुआ हम खा सकते हैं। जो शिकार करके वो लोग लाते हैं, अलबत्ता ज़रूरी ये है कि जिसको हमने सिखाया है, शिकारी कुत्ता या शिकारी कोई भी जानवर, तो वो इस तरह से सीख ले, वो इस तरह से ज्ञानी हो जाए कि आप जब उसको कहें कि जाओ तो वो जाए, आप उससे कहें कि रुक जाओ तो वो रुक जाए, आप उससे कहें जो भी कहें आपके हर संकेत को वो समझ ले। इस तरह से वो जो कुछ भी पकड़े अपने लिए ना पकड़े बल्कि वो आपके लिए पकड़े, अगर तब उसका खाना जायज़ होगा। लेकिन अगर वो सिखाया हुआ नहीं है, शिकारी कुत्ता नहीं है या शिकारी जानवर, शिकारी पंछी नहीं है, तो फिर अगर उसने किसी को घायल किया या मारा है, कत्ल किया है, तो उसको नहीं खा सकते। अलबत्ता अगर जीवित अवस्था में हमने पा लिया है तो उसको अपने तरीके से ज़बह करके खा सकते हैं, लेकिन अगर मृत अवस्था में हमने पाया है तो उसको खाना जायज़ और दुरुस्त नहीं है। इसी तरह से अगर कोई आदमी जा रहा है या कोई आदमी वैसे उसने हथियार चलाया, उसको शिकार करने की चाहना उसकी नहीं थी, शिकार करने का इरादा उसका नहीं था, अचानक किसी जानवर को लग गया और मर गया, तो उसका खाना जायज़ और दुरुस्त नहीं है। इस तरह से किसी जानवर के ऊपर किसी का हथियार गिर गया और वो मर गया तो उसका खाना जायज़ और दुरुस्त नहीं। हाँ, अगर हमने उसको जीवित अवस्था में पा लिया और उसको हमने इस्लामी तरीके से हलाल कर लिया, तब उसका खाना जायज़ और दुरुस्त है। मेरे भाइयों, मैंने क्या बताया कि शिकारी जो है, चाहे जो भी जानवर हमने शिकार किया, शिकार के लिए हमने पाल कर रखा है, कोई भी जानवर है, कुत्ता है या कोई पंछी, कोई परिंदा है, मैंने उसके वस्त्र बताया कि वो कैसा होना चाहिए। तो हम उसको भेजने के टाइम में बिस्मिल्लाह पढ़ें, बिस्मिल्लाह पढ़ के भेजें, और वो गया, जानवर को पकड़ लिया, शिकार को पकड़ लिया और उसने उसको कत्ल भी कर दिया, लेकिन हमने बिस्मिल्लाह पढ़ के भेजा था, तो उसको खा सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन अगर हमने जीवित अवस्था में उसको पा लिया है तो उसको ज़बह करना पड़ेगा, उसको ज़बह करना पड़ेगा। तो शिकारी कुत्ते या शिकारी परिंदे को भेजने के टाइम में बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी होता है। हम बिस्मिल्लाह पढ़ें और साथ ही बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर भी पढ़ लें उसके साथ में। मेरे भाइयों, यहाँ एक बात हम और जान लें कि 3 बातों के अलावा किसी और चीज़ की उद्देश्य से या किसी और उद्देश्य से जो है कुत्ते को पालना जायज़ और दुरुस्त नहीं है। पहले क्या है, शिकार के उद्देश्य से शिकार, इसी तरह से खेत की रखवाली, खेत और घर की रखवाली, इसी तरह से जानवरों की रखवाली के उद्देश्य से कुत्ता पाल सकते हैं। शिकार के उद्देश्य से, घर और खेत के रखवाली के उद्देश्य से, इसी तरह से अपने जानवर जो हैं उनकी रखवाली के उद्देश्य से कुत्ता पाल सकते हैं। इनके अलावा सिर्फ शौक़ से कुत्ता पालना ये जायज़ और दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा गुनाह है। हमको कुत्ता नहीं पालना चाहिए। हाँ, अगर ज़रूरी है हमारे लिए तो हम उसको पाल सकते हैं, घर की रखवाली करनी है, जानवरों की रखवाली करनी है तो हम कुत्ता पाल सकते हैं। बाकी वैसे ही शौक़ के लिए कुत्ते पालना जो है ये जायज़ और दुरुस्त नहीं है। मुख्तसर में हमने शिकार के कुछ आदाब, अहकाम, नीति शास्त्र सीख लिए। अल्लाह ताला हम सबको इसी मार्फत कर्म करने की तौफीक अता फरमाए। हर एक हलाल और जायज़ वस्तु, जायज़ चीज़ खाने की तौफीक अता फरमाए। हर एक नाजायज़ और हराम चीज़ों से हमको बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।